Welcome to my channel Best Knowledge. Today is my topic NS1, IgG and IgM. गाइस आज हम इनके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ेंगे ये क्या होता है और इसके बढ़ने से क्या होता है। डेंगू रिपोर्ट के बारे में समझेंगे, यानी अगर IgM बढ़ता है तो क्या बोलते हैं या कितना IgM बढ़ चुका है। IgM, IgG, NS1 ये क्या होता है और इसे क्या बोला जाता है, इसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। इसे मैं हिंदी लैंग्वेज में बताऊंगी ताकि आप जब भी रिपोर्ट देखें आपको खुद को भी देखने रिपोर्ट आए और आसानी से चेक कर पाए। इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। NS1 का मतलब होता है नोज स्ट्रक्चरल, ठीक है। IgG का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है आपको फुल पता होनी चाहिए कि इसको क्या बोला जाता है। इसका मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन जी। IgM का मतलब होता है इम्पोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, ठीक है। इसकी आपको मैंने फुल फॉर्म बता दिए हैं और इसकी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज NS1? एंटीजन टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर डेंगू. इट अलाउ रैपिड डिटेक्शन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फीवर बिफोर एंटीबॉडीज अपीयर सम 5 और मोर डेज. नेक्स्ट है IgG. What is IgG? This is most common antibodies. It is in blood and other body fluid and protect against bacterial and viral infections. IgG can take time to form after an infection or immunization. What is IgM? Food mainly in blood and lymph fluid. This is the first antibody the बॉडी मेक व्हेन इन फाइट और न्यू इन्फेक्शन. ये जो टेस्ट है, जब किसी को डेंगू होता है तब ये टेस्ट किए जाते हैं. अगर आप एक गुड नर्स बनना चाहते हैं तो आपको इस रिपोर्ट को देखना आना चाहिए कि NS1, IgG, IgM को क्या बोला जाता है और इसकी रिपोर्ट को कैसे चेक किया जाता है और ये किसके लिए चेक किया जाता है. जब किसी को डेंगू होता है यानी कि डेंगू फीवर होता है तब ये टेस्ट किए जाते हैं. अब मैं इनकी पूरी डिटेल में बता देती हूँ आपको रिपोर्ट किस टाइप की होती है और कैसे देखा जाता है. गाइस जो आपकी रिपोर्ट है वो इस टाइप की होगी, आप देख सकते हैं. टेस्ट नेम, रिजल्ट, यूनिट, बाय रेफरेंस एंड रेंज. डेंगू प्रोफाइल मतलब जो आपको इसमें बताएगा IgG, IgM, एंटीबॉडी, NS1, एंटीजन, बाय एलिसा सीरम. इसके बारे में आपको जो रिपोर्ट है इस टाइप की जो शो करेगी. मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल बता देती हूँ. डेंगू NS1 एंटीजन, ठीक है. अब मैं इसके बारे में बताती हूँ ये क्या होता है. व्हाट इज NS1? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन टाइप होता है. ये डेंगू को फीवर के फर्स्ट फेज में, या मान लो आज किसी को फीवर हुआ है यानी कि डेंगू हुआ है, आज से लेकर 9 से 10 डेज तक पॉजिटिव हो सकता है या आएगी. रिपोर्ट को चेक करें तो पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है. यानी कि ये सभी डेंगू सीरोटाइप के लिए आम होता है, ठीक है. और इसका प्रयोग पहले या दूसरे संक्रमण का पता लगाने के लिए किया जाता है. अगर रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है तो इसका मतलब है कि आप डेंगू के वायरस से संपर्क में आ चुके हैं या आ गए हैं, या पहले कभी डेंगू के वायरस से संपर्क में आ चुके थे, ठीक है. अब आता है IgG. ये क्या होता है? जो 1 या 2 दिन पॉजिटिव होता है. IgG का लेवल डिजीज के लक्षणों को 1 या 2 दिन के बाद तेजी से बढ़ने लगता है और दूसरे संक्रमण में 20 से 30% यानी कि 30% तक बिना पहचाने गए एंटीबॉडी के रूप में शरीर में उपस्थित रह सकते हैं, ठीक है. यानी कि जैसे फीवर, जब डेंगू फीवर का वायरस हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, इसमें वक्षा तंत्र के सेल बनते हैं. उनकी संख्या बढ़ती है तो जो उस वायरस से लड़ने की ताकत होती है यानी कि क्षमता रखते हैं उससे लड़ने की, अगर ये बढ़ जाता है तो, ठीक है. और
इसमें सबसे बड़ी बात है कि आईजीजी जो टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी या बनेगी और बढ़ेगी और ये पॉजिटिव होगी, इसका फेज जो होगा आईजीजी का ये लाइफ टाइम के लिए भी पॉजिटिव हो सकता है। अगर आपके किसी को पेशेंट को डेंगू हुआ है तो इसका 9 to 10 डेज तक पॉजिटिव रहेगा। अगर हम बात करें तो आईजीएम क्या होता है? आईजीएम होता है, ये बढ़ता है 5 के बीच में, यानी कि 5 के बीच में बढ़ता है। जो 5 डेज का टाइम होता है वो 5 से 10 डेज के लिए काफ़ी कठिन होता है। ये पॉजिटिव हो सकता है या आ सकता है पॉजिटिव, कई मंथ तक पॉजिटिव रह सकता है। ठीक है, ये इनके बारे में बता रखा है कि 2.91 NS1 एंटीजन, 4.12 IgG एंटीबॉडीज, 9.82 IgGM एंटीबॉडीज, ये यूनिट्स है 9 इलेस है। अब मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि ये कैसे बढ़ता है। कमेंट्स रिजल्ट जो हम देखेंगे वो कैसे चेक करेंगे कि इस पेशेंट को डेंगू हुआ है, उसके बारे में इसमें बताऊंगी मैं आपको ये कैसे पता चलता है। सबसे पहले भी इसमें देखिए व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू क्या है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू है पेशेंट की वो क्या है। इसका नॉर्मल वैल्यू कैसे देखें और आपको कैसे पता होना चाहिए कि इसकी नॉर्मल वैल्यू है या नहीं है, आज मैं इसी के बारे में आपको बता देती हूँ। अब इसमें देखिए 9 यूनिट से नीचे होना चाहिए, 9 से नीचे हो तो ये नेगेटिव रहता है। ये देखिए 9 से नीचे हो तो ये है 9-12 यूनिट है, 9 से 11 रहता है तो इसका मतलब है ये सेंटर का होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इक्वो वॉल कहते हैं इसको हम। अगर यूनिट 11 से ऊपर जाता है तो समझ लीजिए आपकी टेस्ट नॉर्मल आएगी, यानी कि पॉजिटिव आएगी। ठीक है, 11 से ऊपर जाता है, ये यूनिट्स अगर 11 से ऊपर जाएगी तो आप समझ जाइए जो पेशेंट है नॉर्मल पॉजिटिव आएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है और ये आपको इन यूनिट को में ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट को चेक करना है। 9 से नीचे होना चाहिए, 9 से नीचे हो तो नेगेटिव रहता है। अगर 9 से 11 रहता है तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटर में है। ठीक है, अगर ये 11 यूनिट से ऊपर जाता है यानी कि 11 से ऊपर जाता है तो समझ जाइए कि टेस्ट नॉर्मल आएगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको समझना चाहिए। रिपोर्ट भी देखना आपको आसान लगेगा और आप घर बैठे भी इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।